अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड बादाम शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार शरबत बनके तैयार हो जाता है। दूध वाला शरबत बनके तैयार होता है, ये बहुत टेस्टी सा शरबत बनके तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे और ये बॉईल हो चुका है, हल्की आंच पे पक रहा है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। तो बादाम को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। आप लोग चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था मैंने और इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, बिल्कुल बारीक, और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि बादामों का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और जब ये पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी, इसको डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इधर मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल हल्की सी थिकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थिक होगा, बहुत हल्की सी आती है थिकनेस, लेकिन ये कि उसका टेस्ट अच्छा लगता है पीने में। तो इसको भी मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़रदा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक कलर के लिए ऐड किया है ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये रेडी है। आप फ्लेम ऑफ करिएगा इसकी और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा। तो केवड़ा एसेंस ले रही हूँ मैं, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ये ना हो आपके पास तो आप लोग रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब ऐड कर देंगे इसके अंदर। तुख मलंगा ले ली थी मैंने, 1 टेबलस्पून लेके इसको सोक कर दिया था पानी के अंदर और वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तुख मलंगा ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ भी बहुत अच्छा बनके तैयार होता है ये। फिर लास्ट में हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। तो बस ये हमारा जो शरबत है रेडी हो गया है। इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं। देखिए ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये शरबत। ये देखिए, तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ग्लासेस में निकाल लिया है और जग में भी निकाल लिया है। लास्ट में आपने बादाम पिस्ते ऐड कर देना है इसके ऊपर। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।